हरामी, साला तू कटर चलाएगा तू, तेरी शक्ल है कटर चलाने की, साला पट्टा साला हरामी। शिमला में तगड़ा बवाल हो गया, हिंदू मुस्लिमों के बीच पंगा हो गया, एक शख्स को धक्के मार कर निकाला, हिंदू महिलाएं चीखती रही, मुस्लिम महिलाएं रोती रही, फिर दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दिया। अंदर जाकर देखा तो जिस दुकान को मुस्लिम अपना बता रहे थे उसमें एक दिवंगत हिंदू की तस्वीर टंगी थी। माहौल तनावपूर्ण हुआ तो पुलिस को आना पड़ा और पुलिस पहुंची, फिर भी हंगामा चलता रहा। हिंदू महिलाएं कहने लगी 20 की कैपेसिटी है और यहाँ 150 रह रहे हैं। 20 की कैपेसिटी है, 150 बंदा रह रहा है यहाँ पे। ये नहीं करना पुलिस ने, ये नहीं करना, ये नहीं करना कि 150 कैसे। दरअसल ये सारा बवाल एक दुकान के कब्जे को लेकर हुआ, जब मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को एक दुकान का मालिक बताने लगे और फिर अचानक से ताला चढ़ दिया। हिंदुओं ने जबरन इस पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं तो मुस्लिमों का कहना है कि हम नहीं, ये हिंदू जबरदस्ती कब्जाने में लगे हुए हैं। दरअसल इस दुकान को एक हिंदू परिवार ने किराए पर ले रखा है। उनका कहना है कि दशकों से हम इस दुकान को चला रहे हैं और हर महीने मालिक को किराया भी देते हैं, लेकिन 2 दिन पहले अचानक एक मुस्लिम व्यक्ति खुद को दुकान का मालिक बताने लगा और दुकान खाली करने को कह दिया और दूसरे ही दिन दुकान का शटर बंद कर खुद का ताला चढ़ दिया। 1947 से है हमारे पास, 1947 से किराया देते हैं आप? कैसे? बिल्कुल जी, किराया देते, ऑनलाइन किराया देते। पहले कोई मालिक और था? नहीं, हम तो उसको आज तक उसी को देते हैं। हमें तो थाने में जाके पता लगा कि उन्होंने दुकान 2023 में बेच दी है और हमें किराया 23 से लेकर आप अभी तक किराया दे रहे हैं? किराया वो हर हफ्ते ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं। हिंदू परिवार का कहना है कि उनके किसी रिश्तेदार का निधन हो गया था और वो उसके संस्कार में गए थे और वापस आकर क्या देखते हैं कि उनका ताला तोड़कर उस शटर पर किसी दूसरे का ताला लगा है और जब परिवार इस ताले को तोड़ने लगा तो मुस्लिम परिवार के लड़के उन्हें मारने को तोड़ पड़े। मेरी भाभी की डेथ हो गई थी, हम वहाँ चले गए थे। और जब हम वहाँ से आते हैं तो हमारे को ये सुनने को मिलता है कि आपकी दुकान में दूसरा ताला लगा दिया गया है, जिसके कारण हम लोग अपनी दुकान में ताला तोड़ने के लिए आते हैं। तो ये जो मोमडम्स लोग हैं ये हमारे को मारने के लिए आते हैं। हिंदू परिवार का कहना है कि मुस्लिम परिवार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2023 में दुकान खरीदी है, जबकि उनके मालिक ने दुकान बेचे जाने की जानकारी नहीं दी है और उनसे अभी भी किराया लिया जा रहा है। आज सुबह नहीं, कल सुबह जब आए हमें पता लगा कि ताले चेंज हो गए। हम जब झुक के देखने लगे कौन से ताले लगे तो ये मुस्लिम समुदाय के लड़के हमारे को मारने के लिए आ गए। तो यानी आप जबरन कब्जा किया है, आपको जानकारी नहीं दी? नहीं, कोई कोर्ट के ऑर्डर नहीं आया, हमारा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया कि आपने दुकान खाली कर देनी है। ऐसे ही उन लोगों ने वो कर दिया। तो दूसरी तरफ वो मुस्लिम परिवार जो इस दुकान को अपना बता रहा है वो कह रहा है कि हिंदू परिवार जबरन यहाँ कब्जा करके बैठा है, जबकि वो 2023 में इस दुकान को खरीद चुके हैं, उनके पास सारे कागजात हैं और उन्होंने हिंदू परिवार को निकालने के लिए कई लीगल नोटिस भी दिए। इन्हें 6 महीने में दुकान खाली करने को भी कहा गया था लेकिन अभी तक नहीं की। एक्सपायर हो गए, 6 महीने का टाइम लिया था, इन्होंने मांगा था। 6 महीने के बाद हम दुकान आपको खाली देंगे, कब्जा देंगे। आज दिन तक 3-4 साल हो गए, कोई कब्जा नहीं दे रहे, बदमाशी दिखा रहे। आगे से 5,000 रुपये रोज पे इन्होंने दुकान किराए पे दी हुई और मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहे। 5,000 रुपये पर डे आगे से फ्लैटिंग करी हुई इन्होंने दुकान की और जान से मारने की धमकी देख रहे। देख लो कितने लोग खड़े हुए हैं। इनको आपने कोई लीगली नोटिस दिया था? इनको लीगली सारा नोटिस दिए हुए, सारी बात हुई हुई है, सब कुछ किया हुआ इनके साथ में। करेंगे, आप जाएंगे थाने में? क्यों नहीं जाएंगे सर, मेरी प्रॉपर्टी मैंने पैसा खर्चा हुआ, मैं कोई फ्री में बैठा हुआ, मेरी प्रॉपर्टी मैंने पैसा खर्चा हुआ, खरीदी हुई, डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। वहीं इस बात का पता जैसे ही हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों को चला तो मौके पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय का सामान भी दुकान से बाहर फेंक दिया। देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने मुस्लिम परिवार पर जबरन दुकान पर कब्जा और मारपीट के आरोप लगाए हैं। खैर, आप इस मामले पर क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।